Hi guys, welcome to the Mr. Astrology and वास्तु टिप्स। मेरा नाम है प्रसाद और मैं आपको वास्तु टिप्स एंड एस्ट्रोलॉजी के बारे में गाइड करूँगा। ये मेरा सेकंड वीडियो है और आज का जो टॉपिक है वो वास्तु रिलेटेड रहेगा। एकदम बेसिक कंसेप्ट से मैं आपको आज इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जो आज का टॉपिक है साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ये 5 एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड होता है। हमारे बॉडी में 5 एलिमेंट्स होते हैं, जो कि वास्तु में भी 5 एलिमेंट्स होते हैं जो कनेक्ट होते हैं हमारे बॉडी के साथ में, हमारे जीवन के साथ में। तो आपने सुना होगा, जब भी आपने साइंस टॉपिक पढ़ा होगा, बायोलॉजी जो टॉपिक है उसके ऊपर हमने स्कूल में पढ़ा है कि हमारे बॉडी में जो वाटर का कंटेंट है वो 75 to 76% आता है। उसके बाद अर्थ जो है, अर्थ एलिमेंट जो है वो भी हमारे शरीर में अवेलेबल होता है 13% to 14%। और एयर एलिमेंट जो हम सांस लेते हैं, एयर जो अंदर लेते हैं बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वो एक एयर है, राइट। वो हमारे जो है 7% होता है। और फायर एलिमेंट बहुत ज़रूरी है। जो भी हम खाना खाते हैं या फिर जो भी चीज़ें हम ग्रहण करते हैं वो फायर एलिमेंट को डिनोट करती है। तो वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाना अगर हम पचा नहीं पाएंगे तो हमारा जो बॉडी है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, राइट। तो 4% फायर एलिमेंट हमारे बॉडी में होता है। ये हमें साइंस में सीखने को मिला है, या फिर किसी डॉक्टर को भी आप पूछ लोगे तो ये चीज़ आपको पता चलेगा। तो वैसे ही ये 5 एलिमेंट्स हमारे वास्तु में भी अवेलेबल होते हैं, जो हमारे घर में अवेलेबल होते हैं। और इसी 5 एलिमेंट्स को जब अगर हम बैलेंस रखते हैं घर में, तो हमारी लाइफ बहुत हैप्पी होती है। हमारी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे होते हैं, कोई प्रकार की प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में नहीं आती। और अगर इसमें से कोई भी एलिमेंट अगर इम्बैलेंस हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है लाइफ में। तो यही चीज़ें और यही जो साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन है, वही चीज़ें मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करूँगा। तो आपके सामने अभी एक इमेज आएगी जो आपको इजी रहेगा समझने के लिए। तो ये जो इमेज आपके सामने आ रही है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि वाटर जो है वो क्रिएट करता है एयर एलिमेंट को, मतलब उसको कहते हैं वुड एलिमेंट। इसका मीनिंग क्या होता है कि वाटर जो है अगर हम पेड़ में डालते हैं तो पेड़ जो है वो क्रिएट होता है, या फिर वो जो पेड़ है वो बड़ा होता है, राइट। मतलब वुड एलिमेंट जो है, मतलब एयर एलिमेंट जो है वो वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है। सेम जब वुड जो है वो क्रिएट करता है अग्नि तत्वों को, मतलब फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट जो है वो वुड से ही जलता है, मतलब वुड के हेल्प से ही वो जल्दी आग पकड़ता है। तो वुड जो है वो क्रिएट करता है फायर एलिमेंट को। फिर उसके बाद आप देखोगे कि फायर एलिमेंट जो है वो क्रिएट करता है अर्थ को। अभी ये कैसे करता है? जब भी कोई पेड़ या फिर कोई वुड एलिमेंट फायर में आता है तो उसका जो है राख बन जाता है, और वो जो राख है वो कन्वर्ट होता है अर्थ एलिमेंट पे। मतलब हमारी जो ज़मीन है वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है और वो ज़मीन में चला जाता है। तो अर्थ एलिमेंट उसमें क्रिएट होता है। फिर उसके बाद आप देखोगे कि जो अर्थ एलिमेंट है वो क्रिएट करता है स्पेस एलिमेंट को। स्पेस एलिमेंट को ही मेटल एलिमेंट कहते हैं। हमने सुना होगा कि मेटल जो है वो हमें अर्थ के नीचे ही मिलते हैं और मेटल वहाँ पे तैयार होते हैं, तो उसी को कहते हैं स्पेस एलिमेंट। ओके, तो ये जो चीज़ है ये अर्थ के वजह से ही जो है क्रिएट होती है। और उसके बाद स्पेस एलिमेंट जो है वो क्रिएट करता है फिर से वाटर को। जब भी बारिश आती है स्पेस से ही आती है, मतलब जो हमारे बादल होते हैं वो बादल जो है वो स्पेस में ही तैयार होते हैं और वहाँ से ही बारिश आती है। तो ये 5 जो एलिमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, और वास्तुशास्त्र में हमारे घर में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है।
इसके बाद आपने जो अगर ऑब्जर्व किया होगा ये इमेज को, तो वाटर जो है वो एयर एंड स्पेस का फ्रेंड है, मतलब एयर एंड स्पेस के साथ उसका जो है फ्रेंडशिप है, ओके। बट अर्थ एंड फायर के साथ उसका नहीं जमता है, वो एनिमी है उसका, ओके। और उसके बाद अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होगे एरोज को, तो एरोज को ऑब्जर्व करोगे तो आपको मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझ में आ जाएगा। एयर जो एलिमेंट है वो वाटर और फायर का फ्रेंड है, ओके। और अर्थ और स्पेस का एनिमी है। अगर मैं एक एक करके इसको समझाऊं आपको कि कैसे फ्रेंड है और कैसे एनिमी, ठीक है। तो वाटर जो है वो स्पेस के साथ और एयर के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। एयर जो है वो वुड एलिमेंट को ज़्यादा प्रिफर करता है, क्योंकि वुड से ही जो है मतलब वाटर जो है वो वुड के साथ ही मिक्सअप होता है, ओके। और स्पेस जो है उससे वाटर क्रिएट होता है। तो दैट्स वाई वाटर जो है वो स्पेस एंड एयर का फ्रेंड होता है। और अर्थ और फायर का क्यों एनिमी होता है? क्योंकि जब वाटर फायर में मिक्स होगा तो फायर ख़त्म हो जाता है, इसलिए फायर का वाटर के साथ नहीं जमता है। ये तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। और सेम जब अर्थ के साथ वाटर मिक्स होता है तो अर्थ वाटर को सोख लेती है, मतलब वाटर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसलिए वाटर का अर्थ के साथ एंड फायर के साथ जो है एनिमी है, नहीं जमता है उनका। उसके बाद एयर का कंसेप्ट, एयर का वाटर के साथ और फायर के साथ फ्रेंडशिप है। क्यों? क्योंकि एयर जो है फायर को क्रिएट करती है। जब तक एयर नहीं मिलेगी तब तक फायर नहीं होगी। और वाटर का तो मैंने बता ही दिया कि एयर जो है मतलब वुड एलिमेंट वो कनेक्टेड है वाटर के साथ। अगर वाटर ही नहीं है तो वुड एलिमेंट भी नहीं रहेगा, राइट। और फायर का जो फ्रेंड है वो अर्थ और एयर एलिमेंट है, क्योंकि जब भी फायर जल के राख हो जाती है तो वो अर्थ के साथ मिक्स हो जाती है और अर्थ क्रिएट करती है। और एयर जो है वो कनेक्टेड है फायर के साथ। अगर वुड ही नहीं है तो फायर भी नहीं है। तो ऐसे ये कनेक्टेड है, एक एलिमेंट्स जो है वो कनेक्टेड है। और इसका जो एनिमी है वो स्पेस एंड वाटर आता है। स्पेस एंड वाटर कैसे? मैंने पहले ही बताया कि जब भी फायर में वाटर आएगी तो फायर का अस्तित्व नहीं रहेगा। और स्पेस कैसे? स्पेस मैंने बताया आपको कि इसको मेटल एलिमेंट भी बोलते हो। तो फायर जो है मेटल को पिघला देती है, राइट। तो ये एनिमी है क्योंकि उनका यहाँ पे नहीं जमता। वैसे ही अर्थ एलिमेंट का जो फ्रेंड है वो फायर एंड स्पेस। फायर क्यों? क्योंकि फायर जो है वो क्रिएट करती है अर्थ को, तो ऑब्वियसली उसका फ्रेंड रहेगा। स्पेस क्यों? क्योंकि अर्थ जो है वो क्रिएट करती है स्पेस को। और उसका एनिमी वाटर एंड एयर। वाटर एंड एयर क्यों? क्योंकि एयर जो है वो डिस्ट्रॉय करती है अर्थ को, वो ज़मीन को फाड़ सकती है। और वाटर जो है वो ज़मीन में सोख जाता है, राइट। तो इसलिए जो इसका एनिमी जो है वो वाटर और एयर आता है। स्पेस एलिमेंट जो है उसका जो फ्रेंड आता है वो वाटर एंड अर्थ आता है। वाटर एंड अर्थ जो है वो
कनेक्टेड है स्पेस एलिमेंट के साथ में। ओके, एंड उसका जो एनिमी आता है वो एयर एंड फायर आता है। फायर का मैंने ऑलरेडी बता दिया कि मेटल जो है वो फायर में पिघलता है। ओके, एंड वुड एलिमेंट मीन्स एयर एलिमेंट जो है, मेटल एलिमेंट जो है वो वुड एलिमेंट को काट सकता है, मतलब एक कुदाड़ी जो है वो पेड़ को काट सकती है, तो दैट्स वाई वो एनिमी है। ठीक है, तो ये हो गया साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन। मीन्स क्रिएशन जो है वो कैसे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्रिएट करता है और कैसे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का एनिमी होता है, उसे डिस्ट्रक्शन कहते हैं। तो ये जो है ये एक सर्कल है जिसे हम 5 एलिमेंट्स बोलते हैं, और ये ओवरऑल हमारा जो घर है या फिर हाउस बोल सकते हैं, उसके साथ कनेक्टेड है। तो वाटर एलिमेंट जब भी इम्बैलेंस होता है तो हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है वो है सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स। हमारा जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है, हमारी जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है लाइफ की वो आना बंद हो जाती है, मनी फ्लो कम हो जाता है, हीलिंग पावर कम हो जाती है, हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो भी कम हो जाती है, जो सॉल्यूशंस हमें लाइफ में मिलते हैं वो आना बंद हो जाते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, माइंड का जो पीस है वो कम हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, और बड़ी बड़ी जो लाइफ की बीमारी है वो आना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद एयर एलिमेंट अगर इम्बैलेंस होता है हमारा, तो रिक्रिएशन जो होता है उसमें प्रॉब्लम आती है, खासकर लेडीज़ के इसमें हमारा जो फन एंड एंटरटेनमेंट है वो कम हो जाता है, हम हैप्पी नहीं रहते, हो सकता है हम बहुत इगोइस्टिक हो जाए, सोशल कनेक्शन जो है वो कम हो जाते हैं, खासकर जो बिजनेस करने वाले लोग होते हैं उनकी जो कनेक्टिविटी है बड़े बड़े लोगों के साथ नहीं हो पाती है, एंजाइटी जो है वो बढ़ जाती है, और लाइफ में चर्निंग स्टार्ट हो जाती है, हमें नहीं समझ में आता है, हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि हमें क्या करना है लाइफ में। उसके बाद फायर एलिमेंट अगर हमारा डिस्टर्ब होता है, इम्बैलेंस होता है, तो कैश फ्लो जो है वो डिस्टर्ब होता है, डेली इनकम में प्रॉब्लम आती है, हमारा जो कॉन्फिडेंट है वो कम हो जाता है, हमारी पावर कम हो जाती है, हमारा जो फेम है, हम जो लोगों में फेमस होना चाहते हैं वो नहीं हो पाता है, हम लाइफ में रिलैक्स नहीं हो पाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है फायर डिस्टर्ब होने के कारण होती है। उसके बाद अर्थ एलिमेंट अगर डिस्टर्ब होता है तो हमारे एक्सपेंडिचर्स बढ़ते हैं, इनकम कम होती है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं, हमारे जो लाइफ में अच्छी चीज़ें होती है वो डिस्पोज हो जाती है, डिस्पोजल होना स्टार्ट हो जाता है हमारे लाइफ में, जैसे कि रिलेशनशिप, हमारी स्किल्स, हमारा थिंकिंग, ये डिस्पोज होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर अर्थ एलिमेंट हमारा डिस्टर्ब होता है, हमारा इम्बैलेंस होता है अर्थ एलिमेंट, तो एजुकेशन में प्रॉब्लम आना स्टार्ट होती है, हम मनी सेव नहीं कर पाते हैं, हम जो भी सीखते हैं लाइफ में उसको हम सेव नहीं कर पाते हैं, लाइफ में हमें प्रॉफिट एंड गेन्स कम मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, डिप्रेशन आना स्टार्ट हो जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है हमें, और हमें किसी भी प्रकार का फैमिली सपोर्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट, बैंकिंग सपोर्ट ये भी बंद हो जाता है। हम कहीं बाहर फॉरेन में जाना चाहते हैं, वहाँ सेटल होना चाहते हैं, तो वो भी हमें जो है पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं मिलता है और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब होने के बाद ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आई होप आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सके होंगे कि 5 एलिमेंट्स हमें लाइफ में कैसे काम करते हैं, हमारे बॉडी में भी कैसे काम करते हैं, और साथ ही में हमारे वास्तुशास्त्र में कैसे काम करते हैं। इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जब तक हम वास्तु पुरुष के एलिमेंट्स को बैलेंस नहीं रखेंगे, या इसका मतलब यही होता है कि हम उसको खुश नहीं रखेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, तो वो हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। इसी तरह जो है वास्तु पुरुष हमारे साथ कनेक्टेड है, वास्तुशास्त्र हमारे साथ कनेक्टेड है,
और इसी कारण पहले जो घर होते थे या फिर पहले जो जनरेशन थी उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती थी, क्योंकि वो वास्तु को फॉलो करते थे। हमारे जो पुराने ऋषि मुनि हैं उन्होंने ये सारी चीज़ें उनको सिखाया था। बट जैसे जैसे साल जाते रहे हमारी जो जनरेशन है वो इस चीज़ों को भूलती रही। बट अभी ऐसा टाइम आ गया है कि लोग अभी इसको फॉलो करने लगे हैं, इस पर विश्वास करने लगे हैं, क्योंकि ये एक ऑकल्ट साइंस है। और जो भी हमारे ऋषि मुनि ने लिख के रखा था या फिर जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी थी वो उनके योग तपस्या से उनको पता चल गया था। साइंस ने तो अभी पता लगाया है कि हमारे नवग्रह कैसे हैं, कौन से हैं, कौन से कलर के हैं, कौन से सीक्वेंस में है। बट हमारे जो ऋषि मुनि थे उनको तो मेडिटेशन या योगा से ही पता चल गया था कि कौन से कलर का ग्रह कौन सा है और कैसे सीक्वेंस में है। ये उनको कैसे पता चला होगा? क्योंकि उनके पास वो पावर थी, वो कनेक्टेड थे। तो ये बहुत ही मज़ेदार साइंस है, इसको एंजॉय कीजिए और लाइफ में हैप्पी रहिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए। मैं आपको इसके बाद शक्ति चक्र कैसे होता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। कौन से देवता, कितने देवता होते हैं और कौन से जगह पे बैठे थे, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। और धीरे धीरे करके मैं आपको वास्तु टिप्स जो है दूंगा, जिसमें आप पता कर पाओगे कि हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं वो कहाँ से आ रही है। और साथ ही में मैं कुछ रेमेडीज़ भी दूंगा, आप ट्राई करके देखिए। अगर आपको फ़ायदा होता है तो प्लीज़ इस वीडियो को और मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।